प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका एक वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप पहले वो वीडियो देखें पार्ट फर्स्ट, उसके बाद आप यहाँ आए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका था और एक्सरसाइज 2.1 से पहले के 2 एग्जाम्पल करा दिए थे और एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेना है। या तो आप इसको x मान लो या फिर आप इसको y मान लो, जो आपका मन हो वो आप इसको मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको x मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया? x माना। अब देखो, यहाँ पे अगर हम आउटपुट इनपुट इनपुट को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है इनवर्स फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं क्या करूं, x को इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा tan x बराबर माइनस के रूट थ्री। यानी कि अगर हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है, अगर वो सिंपल फंक्शन है तो वो इनवर्स बन जाएगा और इनवर्स है तो वो सिंपल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि tan x बराबर हमारा कितना है? माइनस की रूट थ्री है। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि tan में ये वैल्यू कहाँ पर होती है? रूट थ्री tan में किसकी वैल्यू होती है? माइनस को आप छोड़िए, माइनस आप जैसे का वैसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये पता करिए कि रूट थ्री tan में कहाँ होता है। तो रूट थ्री tan में होता है 60 डिग्री पर। 60 बोले तो पाई बाई थ्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री। अब भाई अगर हम यहाँ पे कंपेयरिंग करना चाहें तो कंपेयरिंग तो होगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या लगा है? माइनस। तो हम इसको क्या करेंगे? tan x जैसे का वैसा, और हम इसको लिख लेंगे tan माइनस के पाई बाई थ्री। आपको याद हो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा है? यहाँ फॉर्मूला लग गया tan थीटा माइनस का अगर हो तो ये हो जाएगा tan माइनस थीटा। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे अगर अपन कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के पाई बाई थ्री। अब हमें यहाँ पे ये भी चेक करना होता है कि क्या ये जो वैल्यू निकल के आई है tan इनवर्स रूट माइनस थ्री की, ये वैल्यू क्या इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में इन्वॉल्व, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में है भी या नहीं भी है, बिलोंग करती भी या नहीं करती है। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। यानी कि इसका मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस के 90 से बड़ी होती है और प्लस के 90 से कैसी होती है? छोटी होती है। तो आप देख रहे हैं ये माइनस के पाई बाई थ्री है, ये इसके बीच में ही आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ये कैसा है? सही है। तो हम यहाँ पे अतः या हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस tan इनवर्स रूट थ्री माइनस बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के पाई बाई थ्री। दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर है? इसी के साथ अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है cos इनवर्स माइनस के 1/2 है ना। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, cos इनवर्स माइनस के 1/2। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको कुछ वेरिएबल डिनोट करो। तो हमने इसको x मान लिया, x माना है ना, x माना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये जो x है इसको इधर लाए तो हो जाएगा cos x बराबर माइनस के 1/2। अब भाई हमें क्या करना है? cos x में माइनस का 1/2 देखना है। लेकिन अगर आपको माइनस का प्रॉब्लम है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप केवल आप 11 का भी छोड़िए, 11 के कुछ फॉर्मूले होंगे वो आपको बताऊंगा समय आने पर। आप केवल 10th की जो टेबल आपने पढ़ी थी, ये जो वैल्यू वाली टेबल पढ़ी थी 10th में, है ना, तो आप उसी को याद रखिए, 0 से लेकर 90 तक उसको याद कर लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे तो आप क्या है, माइनस के 1/2 ना देखकर आप केवल 1/2 देखिए कि कॉस में 1/2 कहाँ होता है। तो कॉस में 1/2 होता है पाई बाई थ्री पर, यानी कि 60 पर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस x बराबर माइनस, इसकी जगह पे लिख देंगे cos पाई बाई थ्री।
अब भाई यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ से अपन ये कैंसल आउट या कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x जैसे का वैसा, और यहाँ एक फॉर्मूले के अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस के पाई बाई 3, यानी कि यहाँ हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, माइनस का अगर cos थीटा हो तो हो जाता है cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से x बराबर हमारा निकल के आएगा, देखो 3 का पाई में करेंगे 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई अपॉन 3। अब हमें ये चेक भी करना है कि क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर है भी या नहीं। तो भैया cos x की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो होती है 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई। अब ये वैल्यू आपकी देखो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पाई की जगह आप 180 रखिए, पाई की जगह 180 रखेंगे तो ये 18 6 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री है। ये कितना है, 120 डिग्री। और इसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी होती है और 120 से 180 से कैसी होती है, छोटी होती है, यानी कि ये जो वैल्यू है इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। अतः cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में नहीं आता है तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, पहले आप पुराना वीडियो देखिए, वहां से भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं इसको आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। ओके, पहले इसको नोट करिए, आगे देखते हैं।